ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज डीटीपी प्रेम निजदिया और तहसीलदार नरवाना ये ड्यूटी अफसर थे। और जो चमेला कॉलोनी है हमारी, जो नशे का गढ़ बताया जाता है नरवाना के अंदर, उन्होंने जो नशा तस्करी के लोग हैं जिनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत, और जो नशे का कारोबार कर रहे थे, काफी सालों से कर रहे थे, जिन्होंने अवैध निर्माण बना रखे हैं, जो अवैध निर्माणों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई थी और उसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के सख्त आदेश हैं, कोई भी अगर नशा का कारोबार करता है उसके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी भी, जो उसने उस नशे के कारोबार से जो भी पैसा अवैध निर्माण या जो भी बना रखा है, तो प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जाएगा और जो अवैध निर्माण है उनको डेमोलिश करवाया जाएगा। सर, टोटल कितने मकान गिराए गए आज? टोटल व्यक्तियों के खिलाफ जिनके खिलाफ मुकदमे थे 29 थे और 27 के वो घर गिराए गए हैं उनके, जो लगातार कई सालों से जिनके खिलाफ कमर्शियल की एफआईआर भी थी और जो लगातार इसी काम में इन्वॉल्व थे एनडीपीएस के काम में, और लगातार बाहर के बच्चे भी यहाँ के नशा तस्करी कर नशा यहाँ से लेके जाते थे और पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी, एफआईआर दर्ज कर रही थी, इनको जेल भेज रही थी। और इसी कड़ी में हमने चमेला कॉलोनी से 4 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत भी, पिट एनडीपीएस के तहत भी हमने उनको बगैर एफआईआर को नजरबंद करवाया है 6 महीने के लिए। और हमने लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने नशा तस्करों की जब्त करवाई है, अटैच करवाई है। रेजिस्टेंस फेस किया आपने? हाँ जी, इस कार्रवाई के दौरान कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई वो कैजुअलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा अभियान चला है और ये बिल्कुल सफलतापूर्वक ये कार्य हुआ। पुलिस रिकॉर्ड से अलग कोई और भी व्यक्ति है इनसे अलग, जैसे अभी एफआईआर है जिनके खिलाफ, उनसे अलग नहीं? ये जो उससे इसके बारे में तो डीटीपी जी बता पाएंगे, हम तो इन्हीं के बारे में बता सकते हैं। जो भी नशा तस्कर हैं, ये जो अवैध निर्माण यहाँ इन्होंने बना रखे थे, इलीगल रूप से इनके मकान बने हुए थे और जो मतलब अवैध हैं, यहाँ पे ये मकान बना नहीं सकते। सर, पहली बार अगर हम बात करें तो नरवाना के अंदर ऐसी पहली कार्रवाई हुई है जिस नशा तस्करों के मकान गिराए गए। माने तो हरियाणा में भी पहली कार्रवाई मानते हैं, तो इसके बारे में डीएसपी नरवाना का क्या कहना है जी? ये इसके बारे में हमारा ये स्पष्ट संदेश है, जो भी जिंदगी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति नशा बेचेगा, हमारे युवाओं को खराब करेगा, नशा बेच के उनको बर्बाद करेगा, युवाओं को नशे के अंदर डालेगा उनको, तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच कराएंगे और ऐसे ही डेमोलिशन की कार्रवाई करवाएंगे। सर, लोगों का कहना ये है कि जो बड़े पेडलर है, जो बड़ा नेक्सस है, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी? सर, बड़े पेडलर हम लगातार कमर्शियल क्वांटिटी की एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और बड़े पेडलरों के खिलाफ भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम ये नहीं देख रहे ये बड़ा पेडलर है, छोटा पेडलर है, जो भी नशा बेचता है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सख्ती से होगी, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई। ये उनको स्पष्ट संदेश है कि जो नशे से ही नशा जो हमारे युवा कर रहे हैं, वही अक्षेत्र में चोरियां करते हैं। फिर नशा करने के लिए उनका पैसे की पूर्ति नहीं होती, पैसे की पूर्ति के लिए वे लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, केबलें चोरी करते हैं या अन्य गटर तक के ढक्कन भी छोड़ते हैं वो लोग, और अपने घरों, खुद के घरों में भी चोरियां करते हैं। तो उनसे घर वाले भी परेशान हैं, आम जनता भी परेशान है, और जो इनको नशा अवेलेबल करा रहे हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारी सख्त उनको चेतावनी है। तो सर, ये जो नशा बेचने वाले हैं, जो भी कार्रवाई की है, अगर दोबारा फिर ये नशा बेचते पाए तो बिल्कुल उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होंगी एनडीपीएस एक्ट के तहत, और अन्य जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। सर, जो खाली प्लाट पड़े हैं वहाँ पर झाड़ फूस भी उगे हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना पॉइंट बना रखा है नशा करने का और बेचने का। वो जो झाड़ फूक, जो झाड़ियां खड़ी हैं, उसको हमने एसएचओ साहब ने आज उनको साफ करवाया है और आगे भी हम उनको बिल्कुल क्लियर रखेंगे और ये हमारी जिम्मेवारी है, हम बिल्कुल उसको क्लीन कर रखेंगे। और अपने नरवाने को, हमारा जो नरवाना क्षेत्र है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, मेरे साथ ये इंचार्ज भी है, एसएचओ साहब भी हैं, हम तीनों मिलके और बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है नरवाने को नशा मुक्त करने की। तो जो नशा पीड़ित है उनके लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह की काउंसलिंग की जाए? नशा पीड़ित है जो, वो हर गांव में जाके, हमारी टीम है, हर गांव में जाकर नशा पीड़ितों की पहचान करती है और हम उनको दवाइयां अवेलेबल कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री दवाइयां दी जाती हैं
और लगातार हम उनकी काउंसलिंग करवाते हैं और परिवार वालों से भी लगातार हम संपर्क में रहते हैं। अगर किसी का भी बच्चा ऐसा है तो हमारे से संपर्क करें, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज कराएंगे और उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी साइकेट्रिक से उसकी काउंसलिंग कराएंगे। संपर्क के लिए नंबर सर? संपर्क के लिए मेरा नंबर है जो सरकारी नंबर है, SHO साहब का है, सीआई इंचार्ज सुखदेव का है और हमारा नरेश है जो नशा मुक्ति टीम का इंचार्ज है, उसका नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। सर नरवाना के अलावा दमतान और रसीदा में भी नशा बिक रहा है। दमतान और रसीदा में भी हमने पिछली बार कार्रवाई की थी और आगे वहां भी कार्रवाई करेंगे। हम उनकी डिटेल निकाल के और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई तो जाएगी। सर जैसे इनके मकान तोड़े, अगर बाहर मकान लेते जमीन लेते तो उन लोगों के लिए क्या हिदायत है कि ऐसे ऐसे लोगों को नहीं, मकान लो को जमीन लो वो आराम से रहो, लेकिन जो अगर अवैध गतिविधियां करेगा हम उनके खिलाफ है, न कि हम आम आदमी के खिलाफ। आम आदमी अपना आराम से अपना काम करो और अच्छा कार्य करो। जो भी कानून के विरुद्ध कार्रवाई करे वो काम करेगा, अवैध गतिविधियां करेगा, नशा बेचेगा, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे किसी सर भी जो आज मकान गिराया गया उसमें ज्यादातर लोगों के पास बताया जा रहा है नशा तस्करों में एनडीपीएस के पर्चे दर्ज थे क्या जी? यस, एनडीपीएस के पर्चे दर्ज थे और जिनमें किसी के खिलाफ 6 मुकदमे हैं, किसी के खिलाफ 3 हैं, किसी के खिलाफ 8 हैं, किसी के खिलाफ 10 हैं, ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। और ये इनके जिनके घर गिराए गए उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं। सर उनके नाम बता सकते हो? हाँ, नाम तो कुछ हो गए बता सकता हूँ, जैसे शर्मिला है पत्नी अनिल, बाद में शर्मिला जैसे पत्नी अनिल है, और जैसे धर्मवीर है उर्फ तुत्ती, और अनिल है उर्फ नीला, और ये कविता, सुल्तान, प्रदीप उर्फ दीपड़, काफी अन्य लोग हैं। नरवाना की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा सर? नरवाना की जनता के लिए मेरा यही संदेश है, नशा तस्करों को का किसी भी समय आप हमारे को सूचना दें, हम नशा तस्करों के खिलाफ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ उनकी प्रॉपर्टियां अटैच कराएंगे और उनको अगर उसके खिलाफ 3 FIR हैं तो उसको PIT NDPS के तहत उसको बगैर FIR के भी हम नजरबंद करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे उसको। और हमारा सभी से, आम जनता से भी अपील है भाई, कोई मतलब हमारे युवाओं को हमने नशे की तरफ नहीं जाने देना, हम उनको खेलों की तरफ वह अन्य गतिविधियों में जैसे पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दें। और युवाओं से मेरी स्पेशल अपील है भाई आप नशे की तरफ ना जाएं और जिससे हमारा देश के युवाओं का भविष्य खराब हो। कथित तौर पर मेडिकल में जो सीरीज वगैरह भी दी जाती है सर, कथित तौर पे सामने आया कि मेडिकल भी से है जो सीरीज वगैरह बेच रहे हैं। मेडिकल की आज आपने बताई, हम उसकी भी वो अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर है उससे मिलके और हम ये भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर एक लेडी डॉन के नाम से मशहूर हुआ, लेडी डॉन के सर नाम ये शुरुआत नरवाना पुलिस ने करी है, इससे पहले दूसरी पुलिस भी कर चुकी है। जो देखो ये मेरे संज्ञान में नहीं, फिलहाल हमने अपनी जिंदगी कार्रवाई के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सर कौन कौन सी पुलिस मुहिम में शामिल थी? ये हमारे नरवाना डिवीजन की सारी पुलिस थी और जिन से भी हमारे हेडक्वार्टर से भी पुलिस आई। ठीक है सर, थैंक